आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ओमोडा E5 क्रॉसओवर एसयूवी जो एक चार्ज में 500 किलोमीटर देगी। बात करें तो इसके ये ऊपर मुझे इंडिकेटर नज़र आ रहे हैं। साइड प्रोफाइल पे आपको इसके फ्यूचरिस्टिक अलॉय व्हील जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे, जो साइड मिरर के नीचे सेम उसी तरह तो 360 व्यू नज़र आ जाता है। मैं बस चाबी होगी तो मैं नीचे यूं करके डिक्की खोलता हूँ। ये इसका बॉक्स है, अच्छा, ये आपके लिए ज़रूरी है। इसके अंदर एक चिप डलती है, दिस कैमरा स्टार्ट्स रिकॉर्डिंग, सो इफ़ यू आर वीलॉगिंग तो आपको इसमें से मिल जाती है। हाय ओमोडा, रिड्यूस एसी फैन स्पीड। Okay. मुझे घर में बेगम इतनी जल्दी बात नहीं मानती जितनी जल्दी ये मान गया। यार हाँ, मेरी बेगम शायद ये देखेगी इसलिए मैं ये नहीं कह सकता। नहीं कैसे। पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को, और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ओमोडा E5 क्रॉसओवर एसयूवी जो एक चार्ज में आपको 500 किलोमीटर देगी। क्या स्पेसिफिकेशन है, ये सारी डिटेल अली भाई बताएंगे। अली भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अली भाई ह्यूज मॉन्स्टर जो हैं वो लेके आई जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ एक और गाड़ी भी की, वो भी एक ह्यूज बीस्ट जो है वो आने वाला है। ओमोडा E5 के बारे में क्या ख्याल है, ये भी पाकिस्तान में हलचल मचाएगी? बिल्कुल मचाएगी। जो अच्छी चीज़ ये है कि ये दो डिफरेंट लोगों को अपील कर रही है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को एक जीप अपील करती है, कुछ लोगों को एक स्लीक एरोडायनामिक शेप अपील करती है। ओमोडा स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनको who like that aerodynamic shape, उनको a mixture of curves and straight lines पसंद आता है, sleekness पसंद आती है। अगर हम इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट में मुझे ये एक्स शेप बनाता हुआ नज़र आ रहा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना है, ये इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी है। इट्स वेरी यूनिक। सो आप देखेंगे कर्व्स और कट्स का ऐसा इस्तेमाल किया है कि लाइट एंड शेडोज को वो कट कर रहा है। इसकी डुअल पर्पस है, एक डिज़ाइन है और एक एरोडायनामिक्स है जिससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। मेरे ख्याल से इसकी जो स्पीड है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। स्पीड में तो बढ़ेगा बढ़ेगा, रेंज में भी, और एनर्जी जो यूजेज है उसमें बहुत पड़ेगा। इसके अलावा इसके जो सबसे अच्छी चीज़ है, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस इन इट्स क्लास इट इज़ नोन एज द साइलेंट कार। सबसे कम आवाज़ करने वाली 62 डेसिबल्स की आवाज़ करने वाली ये गाड़ी है। और अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो इसके अंदर बैटरी कितने वॉट की लगाई गई है, कितनी हॉर्स पावर वो प्रोड्यूस करेगी, कितने टॉर्क जो है वो आपको देगी, क्या डिटेल? इसकी जो बैटरी है वो 61 किलोवाट्स की है, 340 इसकी टॉर्क है। जैसे आपने बताया NEDC रेंज इसकी 500 है, WLTP 430 किलोमीटर्स है इसकी रेंज। इसके अलावा इसके व्हील्स जो हैं वो 18 इंचेस हैं। इट इज़ अ फ्रंट व्हील ड्राइव। इसके अंदर डिफरेंट मोड्स हैं। आपने ये देखा होगा कि एक कंसोल कंटिन्यूड कंसोल है, इस तरह कंटिन्यूड स्क्रीन है। सो इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी बड़ी ज़बरदस्त है। अगर हम फ्रंट पे बात करें तो इसके ये ऊपर मुझे इंडिकेटर नज़र आ रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इंडिकेटर्स दिए गए हैं। जी, आपके इंडिकेटर्स भी हैं, और इसके अलावा इसकी आपने बड़ी स्लीक जो DRLs हैं वो देखी हुई हैं। तो एवरीथिंग एड्स अप टू हाउ मच थॉट हैज़ गॉन इनटू द डिज़ाइन। मेरे ख्याल से इसके जो DRLs हैं वो जस्ट लाइक ह्यूमन आईब्रो शेप दे रही हैं, वो बिल्कुल जो बड़ी वो एक स्पाइक्स लुक जो सी है वो नज़र आ रही है इसके अंदर। So yes, you can say that as well, but the whole idea was to make it look very sharp. साइड प्रोफाइल पे आएंगे तो साइड प्रोफाइल पे आपको इसके फ्यूचरिस्टिक अलॉय व्हील जो सी हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे, जो फ्यूचरिस्टिक होने के साथ साथ आपको एरोडायनामिक शेप जो सी हैं वो भी दिखा रहे होंगे। और अगर इसके साइज़ की बात करें तो अली भाई इसका आपने क्या साइज़ बताया था अभी? 18 inches is the size. 18 इंचज़ इसको साइज़ दिया गया है। और थ्रू आउट क्रॉसओवर एसयूवीज़ जिस तरह पाकिस्तान में आपने जितनी भी देखी हैं उसमें अगर आप देखें तो एक ये जो मैट फिनिशिंग ब्लैक जो होती है वो थ्रू आउट गाड़ी जो सी है वो आपको एंड तक नज़र आएगी। ऊपर आपको साइड मिरर नज़र आ जाते हैं, साइड मिरर के नीचे सेम उसी तरह जिस तरह हर गाड़ी में 360 व्यू दिया जाता है वो आपको 360 व्यू नज़र आ जाता है। साइड मिरर्स के अंदर इंडिकेटर भी इंस्टॉल्ड हैं, ऊपर आपको रूफ रेल्स नज़र आ जाती हैं। अब अगर हम इसकी रेयर प्रोफाइल की तरफ आएंगे तो रेयर प्रोफाइल में आपको इसका आपको एक ह्यूज, जिस तरह वो फ्रंट पे आपको एक शेप बनाती हुई नज़र आ रही थी, सेम उसी तरह आपको बैक लुक भी इसकी नज़र आएगी। और कंप्लीट मेरे ख्याल से ये बैकलाइट जो है वो थ्रू आउट दी बैक है इसकी। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऊपर भी आप देखेंगे लाइट्स उधर भी हैं,
पाकिस्तान में गाड़ियों की कामयाबी की जमानत शार्क फिन एंटीना भी नज़र आ गया है। एब्सोल्युटली। सो जो ट्रंक साइज़ है वो जिस तरह बाकी एसयूवीज़ का दिया जाता है ह्यूज, ताकि आप अपना लगेज भी रख सकें, वो भी सेम उसी तरह है। बिल्कुल उसी तरह ही है। अगर मेरे पास चाबी होगी, जो इसका चाबी मेरे पास नहीं है, वो जो साहब यूज़ कर रहे हैं उनके पास है, मेरे पास चाबी होगी तो मैं नीचे यूं करके डिक्की खोलता हूँ इन केस अगर मेरे हाथ में। अच्छा लगेज है, हाँ, ये सेंसर्स पे भी काम करता है। तो लें जी, गाड़ी के इंटीरियर में हम आ चुके हैं और अगर अंदर आते साथ ही बात करें तो सेम उसी तरह जिस तरह हर ईवी की आपको एक अलग से लुक देखने को मिलती है। सामने आपको वुडन में फिनिशिंग नज़र आ जाएगी, आपको स्क्रीन जो सी है वो बड़ी एक नज़र आ रही है, जिसमें इंफोटेनमेंट और जो डैशबोर्ड वाली स्क्रीन होती है उसको अटैच किया गया है। और इसका अगर ओवरऑल साइज़ की बात करें तो क्या साइज़ होगा अली भाई? 4.6 इंचेस का है ओवरऑल साइड। द इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी थोड़ी डिफरेंट है ओके, वर्सेस अदर कार्स। सो इसमें एक कंटिन्यूएशन दी गई है। आपने ये देखा होगा कि इस गाड़ी में एक जनरल फ्लो नज़र आ रहा है, वेदर व्हेन इट इज द कर्व्स और द लाइंस गोइंग बिहाइंड, सो दिस फ्लो इज गोइंग ऑन। इसी तरह ही एक स्क्रीन का फ्लो है जो उन्होंने मेंटेन किया है। सो एस्थेटिकली डिज़ाइन वाइज इट्स ओवर देयर। जिस तरह हम अगर बाहर से गाड़ी को देखें तो सेम आपको कर्व नज़र आ रही है, अगर आप अंदर बैठे हुए भी फील करें तो आपको साइड्स पे कर्व फील हो रही होंगी। एक वो कहते हैं ना इंटेंशनली एक डिज़ाइन लैंग्वेज बनाई गई है। देयर इज़ नथिंग जो कि उस डिज़ाइन एक लैंग्वेज और एक स्ट्रैटेजी के मुताबिक है, उसके बरक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है। और अगर हम इसके बात करें इसके वो गियर नॉब की, वो भी सेम उसी तरह जिस तरह J6 बिल्कुल यही के इसी तरह का है। इफ़ यू कैन सी गियर नॉब के अलावा देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स जो कि इसके अंदर दिए हैं। वाइपर्स दिए हुए हैं, इसकी लो एंड ऑटो हाई बीम दी हुई है। इसके अलावा अगर आप इसके स्टीयरिंग को देखेंगे, द शेप ऑफ द स्टीयरिंग इज़ यूनिक। ठीक है, वही डिज़ाइन लैंग्वेज की जो हम बात कर रहे हैं, इधर से आप ऑन कर सकते हैं फॉर वॉइस कमांड। ठीक है, इसमें भी है। या सो द थिंग इज दिस के बाज़-औक़ात आप आपस में बात कर रहे हैं, अब यू वुडंट वांट कि वॉइस कमांड बार-बार हो जाए, या आप जेकू या मोडा के बारे में बात कर रहे हैं वो हो जाए। दैट इज़ व्हाई इसको रखा हुआ है कि जो ही आपने उससे बात करनी है आप इसे करेंगे हेलो एंड देन यू टॉक टू अगर हम इसका लाइव डेमो करें कुछ ऑपरेट करके तो ये करेगा? बिल्कुल करेगा। हाय मोडा, रिड्यूस एसी फैन स्पीड। Okay. घर में बेगम इतनी जल्दी बात नहीं मानती जितनी जल्दी ये मान गया। वेल हाँ, मेरी बेगम शायद ये देखेगी इसलिए मैं ये नहीं कह सकता। नहीं कह सकते। ये भी अच्छी बात है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हर वो चीज़ जो सी है वो इंस्टॉल की गई है जो किसी भी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी में या जो आने वाली गाड़ियाँ हैं उसके अंदर आपको मिलती है। सेम जिस तरह एडास के फीचर जो हैं वो सारे इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं। आपको सारी चीज़ें जो सी हैं वो अब आपको आने वाले दिनों में इस गाड़ी के थ्रू मिलेंगी। और क्या इसकी सो यू सी इसके बटन शटन सब कुछ हैं, लेकिन वही है आप इफ़ यूर एंड्रॉयड या एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो से हो जाता है, आपको फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, ठीक है, और आप जा रहे हैं एंड यू शुडंट बी चेकिंग योर फोन, सो इट विल शो इट टू यू कि मैसेज इससे आया है एंड यू जस्ट से ओपन एंड रीड इट एंड देन वो इसका एआई वॉइस पिकअप करेगा और रीड करेगा मैसेज अगर इफ देयर इज अ मैसेज। ठीक है, एंड देन इफ यू वांट इट विल आस्क यू कि डू यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू इट, से यस आई वांट टू रिस्पॉन्ड टू इट एंड देन मिनिमलिस्टिक रिस्पॉन्सेस जा सकते हैं। ये देखो भाई कंटिन्यूड कंसोल है व्हिच गिव्स यू अ बिगर आपको एक हाइट स्पेस जो सी है वो मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आप अपना मोबाइल जो चार्ज कर सकते हैं रख के, ऑटो चार्जिंग हो जाएगा। कप होल्डर मिल जाते हैं, डन स्टार्ट हो गया। कप होल्डर से मिल जाते हैं आपको। अगर मोड की बात करें, इसमें कितने मोड हैं ड्राइव में? इसके जो मोड्स हैं वो मल्टीपल मोड्स हैं और उन मोड्स के अंदर जो है वो ड्राइव ऑन स्नो एंड सैंड भी है। अच्छा, एंड देन इसके अंदर के अपने अलग मोड्स हैं जिसके अंदर मोबाइल मोड है, साइलेंट मोड है, चिल्ड्रन मोड है। चिल्ड्रन मोड वो होता है कि आप गाड़ी में बच्चों को छोड़ के अगर जाते हैं और सेफ्टी के लिए लॉक करते हैं, बेशक दुकान से चीज़ लेने के लिए, तो ये टेम्परेचर कंट्रोल रखता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपको साइड पे, पैसेंजर के साइड यहाँ पर आपको प्लग भी मिल जाते हैं ताकि अगर आप कोई चीज़ प्लग इन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर भी हाइट स्पेस मौजूद है जो कि कराची की सड़कों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको बाकी सारी चीज़ें जो सी हैं वो सेम उसी तरह। और लाहौर दोनों के लिए एक और चीज़ बहुत अच्छी है इसके लिए कि ये 600 मिलीमीटर तक अगर पानी है तो उसमें मसला नहीं है।
क्योंकि हमारे यहाँ पे जब ज़्यादा पानी बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो वो भी ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। और मैं समझता हूँ कि ये अब पाकिस्तान में आने वाले दिनों में हमें इसी तरह की गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी जो आपको फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगी। एब्सोल्युटली। ये इसका बॉक्स है, अच्छा। ये आपके लिए ज़रूरी है, या जो पीछे कैमरा पकड़े हुए हैं भाई, इसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर एक चिप डलती है एंड दिस कैमरा स्टार्ट्स रिकॉर्डिंग, सो इफ़ यू आर वीलॉगिंग ओके। तो वो आपको इसमें से मिल जाती है। ये इसके लिए भी यूज़ होता है और ये सिक्योरिटी Security पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है। मतलब इसके अंदर ये फ्रंट कैम दिया गया है ताकि अगर आप व्लॉग करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या फिर अगर आप अपनी गाड़ी को सिक्योर करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, तो वो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड करके देगा और आप उसको बाद में देख सकते हैं। बोलें जी, पैसेंजर सीट जो पीछे वाली है वहाँ पर हम आ चुके हैं और आपको देख सकते हैं कि सेम उसी तरह अली भाई और मैं बिल्कुल ईजीली बैठे हुए हैं। अगर आप लेग स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस अच्छी खासी है, हेड स्पेस भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, यानी कि अगर कोई मेरे से ज़्यादा हाइट वाला बंदा भी अगर इसमें बैठेगा तो वो इजीली यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है। और हर नई गाड़ी की तरह इस गाड़ी में भी पीछे वाले लोगों के लिए ख्याल रखा गया है, एसी वेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पर भी प्लग्स, चार्जर प्लग्स दिए गए हैं। और आप यहाँ पर अपना कोई भी चार्जर जो है वो लैपटॉप अगर आप चार्ज करना चाहें, मोबाइल चार्ज करना चाहें, तो ये दोनों पोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप वो कर सकते हैं। प्लस उसके अलावा यहाँ पर इंफोटेनमेंट के लिए, म्यूज़िक, रेयर सीट्स के लिए जिस तरह फ्रंट डोर पे अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगी। बाहर चल के आपको इसका ओवरऑल एक लुक दिखाते हैं और फाइनली अली भाई से पूछेंगे कि ये गाड़ी हमें कब तक पाकिस्तान की सड़कों पर देखने को मिलेगी, क्योंकि इट्स अ न्यू क्रॉसओवर एसयूवी फ्यूचर ईवी जो कि एक चार्ज में आपको 500 किलोमीटर करके देती है। तो अली भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अली भाई, ये गाड़ी हम कब तक सड़कों पर लॉन्च होती हुई देखेंगे पाकिस्तान की? देखें, अमोडा E5 और जेकू J6 अगस्त में ही आ रही हैं, दोनों एक साथ आ रही हैं। एंड इसके बाद 1 अगस्त ऑनवर्ड्स हम इसकी डिटेल्स देना शुरू कर देंगे। यू कैन स्टार्ट, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनकी लिस्ट हम ऑलरेडी कर रहे हैं एंड हु आर इंटरेस्टेड, सो वील गिव देम अ कॉल फर्स्ट। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस अभी मेरे ख्याल से अभी नहीं कह रहे हम। प्राइस अभी हम नहीं बता रहे, हम इसको सरप्राइज रख रहे हैं, इंशाल्लाह प्राइस भी अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया अली भाई। तो दिस इज़ द ओमोडा E5 क्रॉसओवर एसयूवी जो कि एक चार्ज में आपको 500 किलोमीटर देगी और बहुत जल्द पाकिस्तान की सड़कों पर नजर आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।